रहा है, ये तो दमाही है। निकलेगा उससे सार, वो अंतिम है, वो अंतिम में निकलता है। श्री सदगुरु महाराज की जय। कुछ स्वामी जी से निवेदन है, आप क्षेत्रीय प्रचारक हैं, आप घर घर में लगभग सत्संग किए हुए हैं, सभी आपको आदर करते हैं, सभी के हृदय में आप बसते हैं, वही हृदय को बस केवल छू लेना है और आगे आप स्वयं विचार करेंगे। क्योंकि आपको भी रात्रि का प्रोग्राम है और स्वामी जी को भी रात्रि में बहुत दूर जाना है, विचार आप दोनों का मिला हुआ है। श्री सदगुरु महाराज की जय। बुलंद स्वर में जय घोष लगा रहे हैं। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। लगता है आप लोग गन घोट घोट करके भीतरे छोड़ दिए। जरा जोरदार शब्द में जोर लगावे। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सदगुरु मिलवे सर्वाधार मंगलमय मंगल करना बिनवा बारंबार ज्ञान उदय और ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबार सकल सुपूजन भू। श्री सदगुरु महाराज की जय। विश्व ब्रह्मांड के नायक सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंच पर विराजित महापुरुषों को कोटि कोटि नमन है। परम आदरणीय गुरुजन, धर्म प्रेमी सज्जनों, परम आदरणीय भक्तमती माता बहनों को ही नमन है। यह सत्संग अंतिम वेला का है और अंतिम बात आप लोग सुनेंगे और अंतिम विचार श्री रामचरित मानसार से सुन रहे थे। अंतिम कांड से उत्तर कांड से अंतिम विचार दिया, फैसला दिया। 8 महारथियों ने क्या कहा सुन रहे थे आप लोग। करिए राम पद पंकज ने, अर्थात राम की भक्ति करो, परमात्मा की भक्ति करो। तो कहा तो दिया भक्ति करो। और कैसी हम भक्ति करें, कैसी भक्ति करें? सब कोई भक्ति कर रहे हैं। यहाँ कहते राम की भक्ति करो। तो राम की भक्ति हम कैसे करें? तो राम ही सलाह देते हैं सब्र के माध्यम से। ए मानव, मेरी भक्ति करना चाहते हो तो प्रथम भक्ति संतन कर संगा। संतों के संग में जाकर के भक्ति करो, उनसे शिक्षा दीक्षा लो। संतों के द्वारा आप भक्ति करते हैं तब राम को प्राप्त करेंगे। और जो संत बता देते हैं, ध्यान भजन करते हैं, यही तो है राम की भक्ति है। और अपने मन से करते हैं, वह सही भक्ति नहीं है, बाहरी भक्ति है। आपको स्वर्ग मिलेगा लेकिन मोक्ष नहीं मिलेगा। सुन रहे थे सार भक्ति और असार भक्ति। गुरु महाराज आह्वान करते हैं, अरे भक्ति करना चाहते हो, आओ भक्त सार भगति करू हो, असार भगति करी संसार भरमत रही, भक्ति फल निष्फल हो। भक्ति करना चाहते हो तो सार भक्ति करो। असार भक्ति, असार भक्ति है इंद्रियों के माध्यम से आप भक्ति बाहर में करते हैं, ये असार भक्ति है। और अपने आप द्वारा, आप कौन है? जीवात्मा। अपने आप द्वारा जो भक्ति करते हैं ये सार भक्ति है। इस सार भक्ति के द्वारा वो परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, राम को प्राप्त कर सकते हैं।
तो इंद्रियों के माध्यम से करते हैं। असार भक्ति है, अचेतन आत्मा के द्वारा आप भक्ति करते हैं, जीवात्मा के द्वारा करते हैं, वो परमात्मा की भक्ति है, परमात्मा को प्राप्त करने की भक्ति है। अब बाहर में दौड़ दौड़ करके भक्ति करते हैं, देव मंदिर में जा करके तो देवता कहाँ तक पहुँचाएंगे? जहाँ तक वो वहाँ बैठे हैं। स्वर्ग में हैं, स्वर्ग तक ले जाएंगे, लेकिन जो मोक्ष में बैठे हैं उनके शरण में आप चले जाते हैं तो मोक्ष में ले जा करके बैठा देंगे। तो कौन बैठे हैं वहाँ मोक्ष में? संत बैठे हैं, वहाँ जाके पहुँचा देते हैं। मैं उदाहरण मैं बतलाता हूँ। एक भक्त था लक्ष्मी माई का, बड़ा प्रेम से भक्ति किया, लक्ष्मी मैया प्रसन्न हो जाती है, बेटा वरदान मांगो। कहा मैया वरदान देना चाहते? कहा कि हाँ बेटा तुम बहुत भक्ति की हो। कहा मुझे तो ज्ञान नहीं है, मेरी धर्म पत्नी है, उनसे सलाह ले लेंगे ना, अच्छा होगा, कहीं गलती हो गई तो फटकार खाना पड़ेगा। बात सही है। आप माताएं कम होशियार नहीं है। मालिक को भेजे हैं सब्जी बाजार, अब 19-20 ले आया तो कहते आप पागल चलो, है तो नहीं ले लो सामान, पागल बना देगा। तो वही भक्त कहते हैं पत्नी से सलाह ले लेंगे ना तो ठीक रहेगा। कहा जाओ 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 सलाह ले लो। पत्नी के पास गए, हे फलनी माई, लक्ष्मी मैया तो प्रसन्न है, मांगने के लिए बोल दी है, तो क्या मांगे? कहा कि देखिए मुझे भी ज्ञान नहीं है, जाइए ना किन्हीं से पूछ लीजिए। का तुम ही बताओ किन से पूछे? कहा कि जाइए आप टाटा बिरला से पूछ लीजिए। टाटा बिरला यदि कह दे कि मुझको सुख है तो टाटा बिरला बन जाएंगे। ये बेचारे गए, टाटा बिरला से पूछते हैं, टाटा बिरला कह दिया सब कुछ तो है, मुझे बीमारी है, असाध्य बीमारी पकड़ ली है, और डॉक्टर कहते सतुआ पियो घोर करके, सादा भोजन करो, सब कुछ है, भात मत खाओ, रोटी खाओ। क्या तब तो आप सुखी नहीं हैं? क्या करना? कहा आप ही बताइए तो कौन सुखी है? कहा सुखी तो किसान है, किसान है, खेती करते हैं, बाल बच्चे के साथ में रहते, खाते पीते चकाचक है। किसान के पास जब जाते हैं, किसान भैया आप सुखी है? कहा कि नहीं भाई, ऐसा होता है जितना बीज डालते हैं उतना नहीं हो पाता है, और कभी तो फसल नहीं बो पाता हूँ। अब की देखिए क्या हो गया, झारखंड और आधा बिहार साफ हो गया। सरकार दे रही है हर जाना दे रहे हैं। तो वही सुना दिया कि भैया किसान आप भी सुखी नहीं हैं। कहा कि ना। कहा कौन है? कहा कि रोड के बगल में जो झोपड़ी बना के रहता है और साथ में कोदारी रखता है, किसान का कमाने के लिए जब जाता है अब मिलता है जो ना बना करके खा लेता है। यह बेचारा गया। कहा क्या आप सुखी हैं? तो बेचारा क्या कहता है, हमारे साथ में वह दिक्कत है, क्या लुटे आन कुटी खो मोढ़ा लगे। वो सुना दिया और घबरा गए बेचारा। का सही कहते लुटे आन कुटी खो मोढ़ा लगे और क्या। अरे अभी तो पढ़ाई करके संपन्न है, सरकार के द्वारा अन्न मिलता है, आगे जीवन जब झांक करके देखते हैं ना, बजरा आता था अकाल में, कूट कूट करके माता खिलाती थी बाल बच्चे को, बड़ा दिक्कत होता था। तो वही कहते लुटी अन्न कुटी को मोढ़ा लगे और कर। कहा तब आप सुखी हैं? सुखी नहीं है तो फिर कहाँ ज्ञान मिलेगा? कहा कि भाई वो बगल में महात्मा रहते झोपड़ी बंद करके, वो बताने का काम करते हैं, उन्हीं के पास जाइए। देखिए ये भी बताता है उन्हीं के पास जाइए। जब उनके पास जाते हैं
तो खोजते हैं कहाँ पर है, भीतर में थे महात्मा, ये बाहर में सोचते कहाँ पर है। महात्मा तो जान गए, अब कोई आया है मिलने तो बाहर आते हैं, क्या बात है जी? कहा बाबा आप सुखी हैं? कहा क्या बात है बोलो? कहा लक्ष्मी मैया प्रसन्न हो गई है, कहा वरदान मांगो, टाटा बिरला राजा बन जाओ। तो क्या मांगे? बाबा क्या कहते हैं, बच्चा जाके लक्ष्मी मैया को कह दो मेरे विषय में वो बाबा जी बना दो। ये आदमी क्या कहता है, बाबा हमारे शरीर के ऊपर में कम से कम जो कपड़ा है, आप तो कपड़ा नहीं पहने हैं, नंगोटी बन करके हैं, क्या हमको भी पागल बनाना चाहते हैं क्या? आप तो पागल बन करके बैठे हैं। कहा ओ मैं पागल हूं? कहा आंख बंद करो। आंख बंद किया, जब कहा खोलो, खोलते हैं तो क्या देखते हैं? महात्मा के शरीर पर राशि पोशाक है, मुकुट पहना हुआ है। कहा है बाबा आप तो लगते हैं राजा है। कहा देखा ना, कहा राजा का तो महल होता है, महल होता है, अटारी होता है, आगे पीछे नौकर चाकर होता है, सिपाही होता है, तो आपके पास कहाँ है? कहो ठीक कहते हो, आंख बंद कर। आंख बंद किया, कहा खोलो आंख, क्या देखता है? कोठली पर कोठली, कोठली पर कोठली है, राजा वाला मकान है। कहा बाबा राजा वाला मकान तो हो गया, लेकिन एक भी अनाज नहीं है और कोई तो है नहीं आगे पीछे। कहा ठीक कहते हो, आंख बंद कर। आंख बंद किया, कहा कि खोलो। जब खोलता है देखता है क्या बगल में सत्संग हो रहा है, उधर भंडारा चल रहा है, सब कोठले में सब कुछ भरा पड़ा है, खाने का चकाचक है। कहा हाय बाबा ये तो चकाचक है। कहा देखा ना, जा जा जाओ लक्ष्मी मैया को कह दो कि महात्मा बना दीजिए। और दौड़ता हुआ गया। लक्ष्मी मैया कहती है बेटा समझ करके आया? कहा कि हाँ मैं समझ लिया। कहा वरदान मांगो। कहा ओ बाबा जी बना जी। ये पागल, वो तो अपने पागल है, पागल बनना चाहते हो? अब तो राजा बन जा, महाराजा बन जा, ये पागल बनोगे? कहा मुझको वही बना दो। ये पागल, वो पागल मत बनो, वो तो पागल है, पागल 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 है। अब पागल दुनिया खाना है। अब कोई पागल है धन में, कोई पागल है पति पत्नी में, कोई पागल है और में सही पागल है तो भगवान में के भजन में लगा है तो सही पागल है। तो लक्ष्मी मैया कहती है वो तो पागल है। कहा ना हमको वही बना दो। कदा मेरे में शक्ति नहीं, जा वही बनाएगा। वह बेचारा चला गया बाबा के पास। बाबा कहते आ गया जी। कहा कि मैं आ गया हूँ। कहा आओ बैठो। क्या क्या बोली? कहा कि वही बनाएगा महात्मा। कहा ठीक है बैठो। भजन भेद बतलाया जो हम आपको गुरु महाराज बताए हैं, वही भजन भेद बतलाया। जब आंख बंद करके ध्यान किया वो देखने लग गया। क्या देखा? वह ज्योति प्रकाश देखने लग गया। कहा बाबा बहुत कुछ में देखने लग गया। कहा यही तो महात्मा का करिश्मा है, महात्मा के पास यही ज्ञान है, यही भक्ति है परमात्मा की है। और आशीर्वाद दिया, आगे बढ़ गया, सब सुना। अब वो भी महात्मा बन गया और कहा बाबा अब कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ मिल गया। तो वही भगवान श्री राम कहते हैं जब संतों के शरण में जाता है तो सब कुछ मिल जाता है। वही गुरु महाराज कहते हैं मैंने भी पाया, बाबा देवी साहब के पास गया तभी मैं पाया। और पाया कैसे? सेवा किया। भक्ति का मतलब होता है सेवा। पहले सेवा करो और जो बता दे उसके अनुकूल चलो, तब कहते हैं भक्ति होती है। तो भक्ति का मतलब होता है सेवा। जो गुरु आज्ञा बता दे सेवा करो। वो कौन सा आज्ञा बतलाते हैं कि सदाचार का पालन करो, ध्यान करो, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा तेरा काज सरा, नित्य प्रति सत्संग करो। यही तो आज्ञा है।
गुरु महाराज कहते हैं मैं करके दिखलाया, हाथ से सेवा किया, ध्यान करके दिखला दिया संसार के लोगों को। गुरु महाराज कहते थे जब बाबा देवी साहब के पास जाते थे, हुजूर आपकी सेवा में मैं रहूँगा, तो गुरु महाराज जाते थे ना, भोजन बनाते थे। जब भोजन बनाते थे तो कोयला बचता था, अब कोयला बांध करके ले गए वहां पर। तो वहां देखे बाबा देवी साहब कि क्या है, कहा कोयला है, वहां बचा था। अरे कोयला उठा के वहां से ले आया, कोयला से आसक्ति नहीं गई तो भजन क्या करोगे, बिगड़ गए कस। तो वहां पर बच गया तो छोड़ दिए, चले गए वहां पर। वहां पूछते हैं बाबा देवी साहब क्या लाला जी कहते थे गुरु महाराज, क्या लाला जी वहां जलावन बचा था, कि जी हुजूर लाया नहीं, का हुजूर आप ही तो बिगड़ते हैं कि नहीं लाए। ओ उसमें पैसा नहीं लगा था, पैसा नहीं लगा था। अब देखिए गुरु महाराज की मार, ले जाते हैं तो उसमें भी डांट, और नहीं लाते उसमें भी डांट, डांट को सहे। इतना ही नहीं, गुरु महाराज के पीठ पर चढ़ करके मुक्का से मारते थे, मुक्का से मारते थे। अब बड़े बड़े गुरु भाई कहते हैं सोना में गुरु महाराज बगल में थे, कहा कि हुजूर ये बच्चा है, सबके सामने छोटा थे इसलिए कहते बच्चा है, इतना मत मारिए सरकार। बाबा देवी साहब कहते मैं मारता हूँ, मैं मारता नहीं हूँ, मैं मुक्का से मारता हूं कि जन्म जन्म का मैल निकल जाए और इसी जन्म में पहुंच जाए, मोक्ष को प्राप्त कर ले। गुरु महाराज कहते आप कितनों मारेंगे, दुख मारना ही नहीं है। आज देखिए बाबा देवी साहब ऐसे मुक्का से मारे, कहते हैं कि मोक्ष को दिला दिए, और गुरु महाराज ऐसा कस के ध्यान किए। यही बाबा देवी साहब का कहना है, जो मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं भक्ति करो, भक्ति करो। तो कैसी भक्ति करो, 3 पन्ने का किताब पढ़ो। बाहर में जब पढ़ते हैं इंजीनियर डॉक्टर बनते हैं ना, बड़े बड़े पुस्तक को पढ़ते हैं तब इंजीनियर डॉक्टर बनते हैं। बाबा देवी साहब कहते हैं अरे भगवान को प्राप्त करना चाहते हो ना तो 3 पन्ने का किताब पढ़ो। समझ में आता है कि ये बाबा कहते 3 पन्ने का किताब पढ़ो। कौन सा 3 पन्ने का किताब है? अरे पहला पन्ना है अंधकार, दूसरा पन्ना है प्रकाश, तीसरा पन्ना है शब्द। ये तो 3 पन्ना है। 3 पन्ना को पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? भजन भेद ले करके मंत्र का जपन कीजिए, अंदर में देखिए, गुरु मूर्ति को देखिए, फिर अंधकार में देखिए तो अंधकार में पढ़िए, दृष्टिधारों को जोड़िए। जैसे जुट गई आप अंधकार का पन्ना पढ़ लिया, प्रकाश में चले गए। अब प्रकाश में शब्द होता है, और शब्द को आप सुनते हैं, सुनते सुनते और जब सार शब्द को पकड़ते हैं तो प्रकाश पन्ना को पढ़ लिए, और शब्द को सुनते सुनते निशब्द में चले गए, समाधि में चले गए तो शब्द का पन्ना पढ़ लिए, आपको मोक्ष मिल गया। इसी का नाम है भक्ति। यही है सार भक्ति। सार भक्ति जो कर लिया, पुण्य कर लिया, वो समाधि को प्राप्त कर लेता है। जब तक कि सार भक्ति नहीं करेंगे समाधि से आप बहुत दूर रहेंगे। सुन रहे थे स्वामी राम तीर्थ की बात, इन्होंने इस तरह की भक्ति की, कहते समाधि को प्राप्त कर लिया और संसार के लोगों को दिखला दिया। कहा कि मैं जिंदे में मैं मुर्दा हो गया और मुर्दा में जिंदा घुसा हुआ है। तो स्वामी राम तीर्थ जब गए थे विदेश में, वहाँ गए प्रचार करने, वहाँ के लोगों ने कहा आप कहाँ से आए हैं? कि मैं भारत से आया हूँ। क्या करने आए हैं? भक्ति का प्रचार करने आया हूँ। कहा यहाँ कौन सुनेगा बिना प्रचार किए? यहाँ किन्हीं को फुर्सत है नहीं। कहा किन्हीं को फुर्सत नहीं, एक काम करो तुम ही मेरा प्रचार कर दो। क्या क्या प्रचार करेंगे? कहा पहले तुम क्या करते हो? मैं पेपर निकालता हूँ। का एक काम करो पेपर में निकाल दो, भारत से
एक महात्मा आए हैं, जितने डॉक्टर हैं यहाँ पर सब कोई आ जाएं और यह महात्मा का शरीर चेक करे, यह मुर्दा ये जिंदा घोषित करेगा, मैं गुलामी खटूंगा। गुस्सा में निकाल तो दिया, आ गए सारे डॉक्टर, आ गए बड़े बड़े। जब आगे का महाराज मैं आ गया हूं, आसन लगा देते हैं, कहा जंत्र लगाओ मेरे शरीर में। जंत्र लगाया और ये आसन लगा करके बैठे हैं। डॉक्टर देख रहे हैं, टुक टुक देख रहे हैं। तो स्वामी राम तीर्थ कहते हैं, डॉक्टर बोलो ना, मैं जिंदा हूं कि मुर्दा? अब टुक टुक देख रहे हैं, कार बोलो ना, मैं जिंदा हूं कि मुर्दा? कहा महाराज समझ में नहीं आता है, मेरा जंत्र बतलाता है कि मुर्दा, लेकिन आप बोल रहे हैं, मैं कैसे कहूं मुर्दा? स्वामी राम तीर्थ कहते हैं, ए पेपर वाले, पेपर में निकाल दो कि भारत से मुर्दा आया है, भाषण करेगा, प्रवचन करेगा। निकाल दिया, भारत से मुर्दा आया है, वह प्रवचन करेगा। अब मुर्दा के नाम सुन करके कहेगा प्रवचन करेगा, आदमी जुटेगा कि नहीं जुटेगा? पीतम्बर के में कोई बूढ़ा मर गया है, उछलना शुरू करेगा तो इतना आदमी आएगा कि उछल क्यों रहा है, और वहां मुर्दा बोलना शुरू कर दे, आएगा कि नहीं? इतना आदमी आया, यही ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया, करिए राम पद पंकज नेहा। तो कहते स्वामी राम तीर्थ समाधि को प्राप्त करके, आत्मज्ञान को प्राप्त करके अपने को दिखला दिया कि मैं मुर्दा हूं, और मुर्दा में गुरु महाराज साबित करते हैं, मुर्दों में रह करके मुर्दा न कहलाता, जिंदों में रह करके जिंदा न होता। सबके परे जो परम तत्व रूपी सोई आत्मा, सोई आत्मा। तो हम अपने आप को पहचानने, आत्मा को पहचानने, मोक्ष मिल जाएगा। तो कैसे मिलेगा? राम की भक्ति अर्थात गुरु के माध्यम से परमात्मा की भक्ति करेंगे तो कहते हैं आपको भी मोक्ष मिलेगा। कहते एक जन्म में नहीं, 2 जन्म में अवश्य हो जाएगा। गुरु महाराज का कहना आगे नहीं बढ़ना है। गुरु महाराज का कहना है, जो दीक्षा ले लिया है, ठीक ठीक से ध्यानाभ्यास करता है, नहीं भी मोक्ष प्राप्त कर पाया, मनुष्य का शरीर मिलेगा। लेकिन कहते गड़बड़ नहीं करना, गड़बड़ नहीं करना, कल तुम्हारा फेरी नहीं करना, कमाओ नेकी के साथ भजन करो, अवश्य तुमको मोक्ष मिलेगा। जिस जीवन छूट गया, स्वर्ग का सैर करोगे, फिर वहां से आओगे, मनुष्य का शरीर मिलेगा, कर्म से ऐसा भारी रहेगा। यही भगवान कृष्ण कहते अंतिम हे अर्जुन, मुझको प्राप्त कर लोगे, मोक्ष मिल जाएगा, सदा के लिए सुखी हो जाओगे। यही संत महात्मा प्रचार करते हैं, यही रामायण बतलाती है, 8 भारती बतलाते हैं कि जो राम को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, यही राम की भक्ति है। और अपने मन से नहीं, गुरु के माध्यम से। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की जय। आपने स्वामी चिराग